कपकोट क्षेत्र में इस बार गेहूं की फसल ने किसानों के चेहरे चमका दिए हैं। क्षेत्र में इस सीजन में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार दर्ज की गई है। इस सफलता के बाद अब कृषि विभाग का पूरा ध्यान आगामी खरीफ की फसल को और बेहतर बनाने पर टिक गया है, जिसके लिए सहायक कृषि अधिकारी और उनकी टीम ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहायक कृषि अधिकारी व बीज भंडार प्रभारी विक्रम बाबली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कपकोट क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही है, जो स्थानीय कृषि और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिहाज से एक बेहद सुखद और लाभदायक संकेत है। गेहूं की इस बेहतरीन पैदावार से उत्साहित कृषि विभाग अब खरीफ सीजन में भी इसी सफलता को दोहराने की रणनीति पर काम कर रहा है। खरीफ की खेती को उन्नत बनाने के लिए विभाग ने शुरुआती कदम उठा लिए हैं। बीज भंडार प्रभारी के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ की फसलों से संबंधित सभी उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। किसानों को उत्तम पैदावार के गुण सिखाने के लिए विभाग जल्द ही एक विशेष अभियान भी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कृषि अधिकारियों की टीम सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर खेतों के बीच ही किसान चौपाल का आयोजन करेगी। इन चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती और सटीक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसलों को कीटों और बीमारियों के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए समय पूर्व किए जाने वाले उपायों और कीटनाशकों के सही इस्तेमाल के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, ताकि इस बार धान की फसल भी उम्मीद से बेहतर हो सके। बताइए सर। मेरा नाम विक्रम बाबली है और मैं यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 पद पे हूँ और साथ में मुझे यहाँ पे बीज भंडार का चार्ज भी है। जो हमारा खरीफ का सीज़न था, जिसमें हमारे जो गेहूं के उत्पादन थे इस बार के काफ़ी अच्छे हुए हैं, जिसमें जहाँ तक हमारे अभी तक के जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 70 से 80% लोगों के उत्पादन बहुत अच्छे हुए हैं। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इस बार की जो पैदावार हुई है कि 8 क्विंटल पर एकड़ और 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के करीब उत्पादन हुआ है, जिससे अब किसान भी बहुत अच्छा, मतलब उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि ना इस बार का जो बीज है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो सर ये अभी जो बीज है वर्तमान समय जो धान की जो बीज है आपने क्या लोगों को प्रोवाइड कर दिया है? हाँ, अभी जो हमारा जो ये बीज भंडार है यहाँ से सारे नया पंचायतों में बीज धान, मडुआ, उड़द ये सब प्रोवाइड कर दिया गया है और वहाँ से नया पंचायत से बिक रहा है और यहाँ से जो था वहाँ से तो ख़त्म हो चुका है यहाँ से। सर आम जैसे कि ये बीज के साथ साथ लोगों को किस तरह से जानकारी देते हैं आप लोग कि अच्छी फसल पैदा हो इसके लिए? हम बीज के साथ साथ लोगों को ये जानकारी देते हैं कि जैसे यहाँ के मैंने कुछ काफ़ी किसानों को देखा है जो अपने घर के बीज ही बोते रहते हैं, जिससे उनके जो पैदावार होती है दिन के दिन घटते जाती है। तो हम उनको ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमसे जो विभागीय जो बीज होते हैं, जो पंतनगर से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो बीज ले ताकि उनके पैदावार बढ़ाए, ताकि उनसे आय में वृद्धि हो उनकी। तो जानकारी किस तरह से देते हैं आप लोग? जानकारी हम मौखिक रूप से भी बोल देते हैं। अगर फील्ड में कभी जाते हैं तो वो क्या नाम है कि खेतों में जाके भी उनको बताते हैं। तो आमतौर पर धान की फसल में सर एक कीट भी लग जाता है, तो पिछले बार किसान को काफ़ी शिकायत भी आई थी, तो इस बार किस तरह से लोगों को आप जानकारी देंगे कि वो चीज़ें नष्ट हो जाएगी? कीट के लिए इस बार तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो भी है, केमिकल भी है। और हम एक चीज़ और भी ध्यान रख रहे हैं कि नया पंचायत जो प्रभारी है सबके थ्रू एक चीज़ पर ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ जिस की प्रॉब्लम होती है उस चीज़ पर नज़र रखें। अगर कोई भी बीमारी होती है उसके अगर पहले ही उसका क्योर हो जाए तो बढ़िया होता है और उसका पैदावार भी ठीक ही होता है।